हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज जो हमारी क्लास 10th की विज्ञान है उसमें जो है थर्ड पोर्शन है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। इससे हम स्टार्ट करेंगे और इसमें भौतिक विज्ञान में सबसे पहले ही हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले को कहते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारे चैनल पर जो नए आए हैं बच्चे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। अब हमारा जो पहला ही इसमें जो टॉपिक है वो होता है बेटा प्रकाश। क्या है? प्रकाश। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा लाइट। सब जानते होंगे ये तो। और देखते हैं। तो इसमें से बेटा क्वेश्चन चैप्टर में से आता है, पूछता है हर बार, न्यूमेरिकल या कोई भी आता है वो पूछेगा जरूर, ठीक है ना, इस चैप्टर से। तो पहले समझ लें प्रकाश क्या होता है। तो जो प्रकाश है बेटा वो हमारी क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है ना, जो हमारी आंखों पर पड़ता है और हमें क्या देती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो लिखेंगे हम प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं ठीक है ना। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और जिससे हमें क्या देते हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अगर ये आप जैसे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसे नोट जरूर कर लें। तो ये प्रकाश है। अब प्रकाश के भी भाई कई होते हैं। पहले तो आपको प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, ध्रुवण है, बहुत हैं। लेकिन आप जो 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो इसमें पहला ही जो नियम है वो हमारा है बेटा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। क्या है पहला? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तो इसकी परिभाषा समझेंगे अच्छी तरह से और एक बार में ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चित्र बनाएंगे उसके प्रकार समझेंगे, ठीक है ना। तो परावर्तन यानी जैसे मान लो कोई हमारी वस्तु है और उस कैसी है, वो चिकनी है, ठीक है ना, स्मूथ है, चिकनी है बहुत। तो उससे जो प्रकाश अगर टकराएगा तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा, उसी माध्यम में वापस चला जाता है। यानी टकराने के बाद क्या होगा, जैसे हमने कोई अ, तल ले लिया, जैसे मान लो आपने देखा फर्श पे हमें किरण आती है तो वो परावर्तित हो जाती है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन को। तो इसकी परिभाषा है बेटा, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है या टकराता है, बात एक ही है, गिरता है
तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। लौट जाता है। प्रकाश के लौटने की, प्रकाश के लौटने की घटना क्या कहलाती है बेटा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से क्या होगी, प्रकाश की किरण टकराएगी तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इससे जो घटना है, इसी जो घटना हुई उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो चित्र से समझेंगे बेटा। मान लेंगे हमारा ये कोई एक क्या है, ये चिकना तल है। ठीक है, क्या है बेटा? ये चिकना तल है। ठीक है ना। अब चिकना तल है तो अब इस पर प्रकाश किरण आएगी, तो प्रकाश किरण डालेंगे बेटा। तो देखेंगे बेटा, तो जैसे मान लो हमारी क्या है, प्रकाश किरण आ रही है, तो ये यहाँ से हमने टकराई, यानी ये हमने तिरछी डाली इस पर, ये यहाँ टकराई। ठीक है ना। तो जो डाली गई किरण है, ये इस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, रेज। ठीक है ना। आपतित किरण, ये वाली आपतित मतलब आने वाली। फिर ये टकराने के बाद क्या जाएगी? इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसके यहाँ से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? परावर्तन हुआ, तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब जब दोनों टकराएंगे तो यहाँ पर नहीं एक अवलंब और हो जाता है, तो यहाँ अविलंब डाल देंगे, लंबवत होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। ये क्या है बेटा? आपतन बिंदु, क्योंकि यहीं से परावर्तन बिंदु, क्या कहेंगे इसे? परावर्तन। इसे कहेंगे परावर्तन बिंदु। ठीक है, ये हमारा क्या है? चिकना तल है। ठीक है, तो हम समझेंगे इसे, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है ना। तो इससे यानी इसी माध्यम में आई और इसी माध्यम में चली गई। ठीक है ना। आपतित किरण आने वाली और परावर्तित पर जाने वाली, यानी ये तल से टकराई और वापस चली गई, तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है भाई? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या होता है? कोण बनता है, तो इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है ना। इसे ड्रोड करते हैं बेटा आई से। ठीक है, इधर अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे ड्रोड करते हैं बेटा आर से। ठीक है, स्मॉल आर से, स्मॉल आई स्मॉल आर से। ठीक है ना। अब इसी के आधार पर, यानी आपतित किरण पर जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है बेटा, तो अब इसकी बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम की। ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने लिया वो स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ में। ठीक है ना, या नोट्स करते जाएं, अपने नोट्स बना लें, नोट्स पर करते जाएं। तो अब है बेटा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के बेटा दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। परावर्तन के क्या नियम है? दो नियम लिखेंगे। परावर्तन के
दो नियम है। नंबर फर्स्ट, अब देखो यहीं से समझना है बेटा आपको, तो चित्र से। तो देखो क्या है पहला फर्स्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आप इसे कहेंगे परावर्तित आपतन बिंदु। ये गलत लिख गया भैया, आपतन बिंदु ही होता है ना, सही लिख रहा था हम पहले, ये आपतन बिंदु, जो आपतित हो रही है ना किरण, आ रही है इस पर, इस बिंदु से, ठीक है। तो आपतित किरण बिंदु, ठीक है ना। तो हम कहेंगे पर पहला नियम क्या बनेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी से बनेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे भाई, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किस में होते हैं, एक ही तल, तल क्या है इनका, एक ही है, ठीक है ना। तो बस यही पहला नियम है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ, इसका पूछता है नियम, तो पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या होता है भाई, दूसरा नियम भी इसी से बनता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, यानी आपतन परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों, वो सॉरी आपतन कोण, आपतन कोण कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। होते हैं, यानी कोण आई बराबर होगा कोण आर के। ये याद रखना है आपको, कोण आई बराबर कोण आर, कब, जब परावर्तन के नियम है तब, ठीक है बेटा। ये हमारे इसका प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, ये हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, लेकर के आएंगे अपवर्तन के नियम और प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हम बताएंगे इसमें, ठीक है ना, अगली वीडियो में। धन्यवाद।